नहीं मेरे घर से किया है। प्रज्ञा के कितना देखा 47 जमाने के भाई था। आप पढ़े लिखे सब हम अभ्य रहे, पढ़े लिखे रहे नहीं भाई। शिक्षा के मामले में अब आप अलग बात है। कितना इंटर फेल है हम तो भाई। अरे तो जमाने कहाँ बराबर के हैं उतनी उम्र आप नहीं। आप ज्यादा सीन है, हमारा 72 है, 25 हमारे 71 साल के तो फर्क है। हाँ तो यार SPN में पढ़े हो आप? लागत पाठा हो लेकिन आप तो दोस्तों हम इस वक्त मौजूद हैं विकास खंड बहादुरपुर के ग्राम सभा फरीदपुर परवर में। ये जगह कहलाती है हनुमानगढ़ी बाज़ार। यहाँ की ख़ास बात ये है जिसके लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ है डॉक्टर नफीस अहमद साहब, जो पहले करीब 2012 में इन्होंने अपना रोज़गार पेंटिंग, वॉल पेंटिंग से शुरू किया था, लेकिन फिर इन्होंने डिग्री हासिल की और यहाँ पे इन्होंने बाकायदा अपनी क्लिनिक खोल लिया। क्लिनिक खोलने के बाद समाज में इनकी पैठ हुई। हिंदू मुस्लिम दोनों समाज में जब इनकी पैठ हुई तो इन्होंने फैसला किया कि इन दोनों समाज को, जो आजकल आपस में द्वेष भावना बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसी को बराबर करने के लिए और मेल मिलाप को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने पहले तो हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों के सहयोग से अपने गांव में ही एक मस्जिद का निर्माण कराया। और अब ये सामने देख रहे हैं, ये मंदिर पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था में हुआ करती थी, लेकिन अब इन्होंने इसको हनुमान मंदिर का रूप दे दिया है। इसकी ख़ास बात ये है कि नफीस अहमद साहब जो यहाँ हनुमानगढ़ी बाज़ार के अध्यक्ष, प्रधान और 13 सदस्यों द्वारा और सभी गांव के गणमान्य व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं, इन्होंने इसी बाज़ार की आय से इसका काम शुरू किया, निर्माण शुरू किया और इन्होंने बेहिचक होकर हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग से चंदा वसूले। इसका निर्माण की लागत कम से कम 7 लाख आ रही है और ये दिन ब दिन कंप्लीट होने की ओर अग्रसर है। तो हम सीधे बात करते हैं नफीस जी से। मौजूद है विकास खंड। 1 मिनट रुको सर, ऑन नहीं हुआ था। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमेठी जनपद के विकास खंड बहादुरपुर के ग्राम सभा फरीदपुर परवर के हनुमानगढ़ी बाज़ार में। हम यहाँ तक इसलिए पहुँचे हैं, जिसकी ख़ास कारण है कि यहाँ पे नफीस अहमद हैं, डॉक्टर नफीस अहमद, जो अरसे से क्लिनिक चलाते थे। इससे पहले 2012 में इन्होंने अपना रोज़गार पेंटिंग वॉल से शुरू किया था, लेकिन बाद में पढ़ाई लिखाई करके डिग्री ला के इन्होंने यहाँ पे डॉक्टरी अपनी क्लिनिक निजी खरीदी। तभी से ये समाज में इनकी पैठ बढ़ी और इन्होंने कुछ कर गुजरने को सोचा। पहले इन्होंने गांव में सबसे पहले मस्जिद का निर्माण कराया, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों का बराबर सहयोग रहा। उसके बाद ये हनुमानगढ़ी बाज़ार है, ये हनुमान मंदिर आप देख रहे हैं, इसके निर्माण की बीड़ा संभाल ली है। यहाँ की कमेटी ने इनको बाकायदा अध्यक्ष बनाया है और ये निर्माण करा रहे हैं। इसकी लागत कम से कम 7 लाख की आएगी, लेकिन इनका मन पूरी तरीके से
इस बात की गवाही दे रहा है कि ये मंदिर का निर्माण जो हनुमान मंदिर है जीर्ण अवस्था में थी पहले, लेकिन इस निर्माण करा के इसको यहाँ के हिंदू भाइयों को सौंपना चाहते हैं। तो हम सीधे नफीस जी से बात करना चाहते हैं। नफीस जी, पूरा नाम बताएं आप। डॉक्टर नफीस अहमद जी, क्या करते हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं? जी, कौन सा गांव है आपका? फरीदपुर परवर। फरीदपुर परवर खास जी, गाँव है। खास गांव है। पिताजी का क्या नाम है? स्वर्गीय मोहम्मद यासीन। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे 1 बच्चियां हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे हमारे एक सिलाई कर रहा है, एक क्लिनिक चला रहा है। तो आप मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं। ये हनुमान मंदिर बनाने का आपने कैसे सोच लिया? मैंने इसलिए सोच लिया कि ये पिछड़ापन को दूर करने के लिए और समाज को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाई है कि आपस में सद्भावना बनाए रखें और वाद विवाद को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए और साथ में मिलकर रहा जाए। तो हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि आप मुस्लिम हैं, आपके घर परिवार और समाज ने इसके लिए आपके कुछ दबाव बनाया कि आप क्या करने जा रहे हैं? नहीं, हमारा समाज जो है किसी ने दबाव नहीं डाला, बल्कि सराहना की कि एक अच्छा धर्म का काम हो रहा है। अच्छा, इस बात को बीच में रोक के हम पिछले में जाते हैं कि आप इससे पहले मस्जिद भी बना चुके हैं गांव के हिंदू भाइयों के सहयोग से। हमारे जो हमने मस्जिद बनवाई उसमें भी हमारे हिंदू भाइयों का सहयोग रहा है, चंदा भी मिला है और मस्जिद बन के तैयार हो चुकी है। तब उसके बाद हमने मंदिर पे बीड़ा उठाई है। ये बहुत ही जीर्ण अवस्था में था, सुनने में आया है। एकदम फिर आपका मन कैसे आया कि ये बनवाया हमारा जाए? मन ये ले कि ये पुराना मंदिर है और इसका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, तो इसको जिंदा रखने के लिए हमने ये बीड़ा उठाई है कि ये पुनः जीवित होकर के समाज में इस पे पूजा पाठ होना। तो इसके निर्माण में अच्छी खासी लागत आ रही है, इसकी व्यवस्था कैसे हुई? इसकी व्यवस्था हम अपने सहयोगों से चंदा वसूलते हैं, कहते हैं कि भाई इसको तैयार करना है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो बाजार लगती है, बाजार का पैसा जो मिलता है हम इस पे लगाते हैं जी। तो अब तक कितना आपको पैसा बाजार से मिला और कितने पैसे आपने चंदे में लिए इस मंदिर के निर्माण के लिए? जब से हम इस पे आए हैं हमको लगभग 3.5 लाख रुपए तक का मिल चुका है। हम इस पे लगा चुके हैं और शेष जो मिल रहा है इस पे हम काम जारी रखे हुए हैं। तो ये आजकल जो हिंदू मुस्लिम का चलन आगे बढ़ता जा रहा है, घृणा बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए आप क्या करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपस में हिंदू और मुस्लिम हमारे भाई सब इकट्ठा हो करके आपस में मेल जोल बना करके रहें। फिर इससे क्या होगा? इससे समाज की भी तरक्की होगी, देश और प्रदेश और अपने गांव की भी तरक्की होगी। तो इसके बाद हम भीम सिंह जी है, पूर्व प्रधान रह चुके हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आपके गांव में ये सराहनीय कार्य हो रहा है, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? आपकी उड़वा है लेकिन फरीदपुर परवर है, आप बगल में है। फरीदपुर परवर है, आपके सामने मार्केट है। तो ये आपके मार्केट के सामने हनुमानगढ़ी बाजार में ये हनुमान जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो किस तरह देख रहे हैं एक मुस्लिम निर्माण करने के लिए आगे आए? नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई, सब लोगों को सहयोग है और इनका इस कार्य के लिए सब सराहना करते हैं। इनकी वजह से मार्केट में उठना बैठना, लोगों बाजार लगवाने का तरीका, तमाम तरह की फैसिलिटी इन्होंने दिलवाई, तमाम सुविधा दिलवाया। पूरा टाइम देते हैं, सुबह से शाम तक पूरा टाइम देते हैं निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से ये पूरा समय देते हैं और हिंदू मुस्लिम समाज को एकता के सूत्र में बांधने पे लगे हैं। तो ये भाईचारे के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सैनी है। अनिल कुमार सैनी जी, उड़वा के निवासी आप भी हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो है ये हनुमानगढ़ी में मंदिर का निर्माण हो रहा है, नफीस जी हैं ये सामने निर्माण करवा रहे हैं, सबके सहयोग से, हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के सहयोग से। किस तरह देखते हैं आप? ये बहुत सारा दिन मेहनत करते हैं इसमें और हर तरह की देख रेख करते हैं। और बाज़ार लगाने का तरीका पहले अलग तरीके से लगती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा सेटिंग किया कि बाज़ार जो रोड पे लगती थी, बाज़ार में चारों तरफ भीड़ हो जाती थी, वो सारी अंदर करवा दिया इन्होंने और हर तरह की समस्याएं देख लेते हैं। अच्छी बात लगती है। तो ये जो एकता के संदेश में बांधना चाहते हैं उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके विषय में बिल्कुल सही है। जरूरी है इस वक्त, मौके की नजाकत है कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए। यहाँ के व्यवसायी हैं भाई साहब, ज्ञानी श्रीवास्तव। अच्छा, ये हमारे सामने ज्ञानी श्रीवास्तव जी भी हैं। नफीस जी, आपके गांव में ये हनुमान मंदिर का निर्माण करा रहे हैं हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के सहयोग से, किस तरह देखते हैं आप? बहुत सराहनीय काम है जी। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? काम कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह करते रहे, यही संदेश दें।
हिंदू मुस्लिम में एकता होना चाहिए, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, तरक्की तभी होगी जब सब एक साथ मिल के रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। है हमारे ये फरीदपुर परवर के शिक्षक हैं, क्या नाम है आपका पूरा? जी, ब्रजेश सिंह नाम है हमारा। ब्रजेश सिंह जी, कहाँ पढ़ाते हैं आप? हम शिक्षा मित्र में हैं, दौलतपुर सिंगरिया में। दौलतपुर सिंगरिया में शिक्षा मित्र हैं और इसी गांव के रहने वाले हैं, फरीदपुर परवर के। ये नफीस चाचा कहे जाते हैं गांव में शायद। ये आपके सामने मंदिर है, ये निर्माणाधीन, इसका निर्माण करवा रहे हैं हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के सहयोग से। किस तरह देखते हैं आप इसे? बहुत अच्छा कार्य है। ये बाजार की एक कमेटी है, इनको हिंदू भाइयों ने सैकड़ों लोगों के बीच में इनका चयन किया, तो कुछ तो खासियत रही होगी, वो खासियत अब दिख रही है। अच्छा, तो ये बाजार के भी वो हनुमानगढ़ी बाजार है, उसके अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। उसी नीलामी से पैसा ज्यादातर आ रहा है उससे। पिछले 10 वर्षों से बाजार की नीलामी होती थी, उस पैसे का कोई अता पता नहीं हुआ, न किसी ने कोई हिसाब दिया। पिछले उस कमेटी के हम भी सदस्य हैं, तो पिछले 1 वर्ष में जो भी हमको आय हुई या चंदे द्वारा मिला, जो भी खर्च हुआ, डॉक्टर नफीस जी ने 31 दिसंबर को यहीं जो है सबके सामने सार्वजनिक रूप से आय व्यय का ब्यौरा दिया और लक्ष्य इनका एक पाई का हिसाब ये करते आ रहे हैं। इससे पहले किसी ने कोई हिसाब नहीं दिया था। बड़ी हिंदू मुस्लिम के बीच में राजनीतिक लोगों ने फीलिंग दौड़ा दी थी, उसको भी इन्होंने पाटा। हाँ, इस काम के साथ साथ वो तो हमेशा से ऐसी कोई भावना नहीं रही है, लेकिन अब लोग अपने इस्तेमाल के लिए चाहे जैसा इस्तेमाल करें। हम तो शिक्षक हैं, हमारे अंदर तो ऐसी कोई भावना नहीं है और हम सोचते हैं समाज के अंदर भी ऐसी कोई भावना ना हो। अगर ऐसी कोई भावना होती तो सैकड़ों मुस्लिम के बीच में रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति को यहाँ लोग आने ही ना देते, इन्हीं के समाज के लोग रोकते। लेकिन उदाहरण है नफीस जी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले महीने 2 महीने में बहुत कुछ यहाँ बदलने वाला है। जो इनकी योजना है उसके अनुसार भाई हम तो काफ़ी तो अंत में हमारे सामने समाज सेवी और किसान नेता संजय जी मौजूद हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि नफीस भाई जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं उसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एक उदाहरण है और अनुकरणीय उदाहरण है। अब इस समय समाज में कुछ राजनीतिक लाभ के लिए जो वैमनस्यता फैल रही है और यूं कहें कि फैलाई जा रही है, और इस प्रयोग के सामने, वैमनस्यता फैलाने वाले प्रयोग के सामने नफीस भाई का ये प्रयोग जो आपको, सारे देश को और दुनिया को एक उदाहरण दे रहा है। और इस गांव के लोगों के लोग भी साधुवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने एक धार्मिक ट्रस्ट है, हिंदुओं का धार्मिक ट्रस्ट है, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया, इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और इन्होंने पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारी की जो मिसाल पेश की है और इस मंदिर के निर्माण का जो दायित्व लिया है, जिसके पुनर्निर्माण का, जीर्णोद्धार का जो दायित्व लिया है, वो बेहद बहुत ही सराहनीय है। और हम जो लोग भी आपका ये वीडियो देख रहे हैं उनको अपनी संवेदनाओं को फिर से जगाना चाहिए। क्या ये भारत का वास्तविक जो स्वरूप है, जो भारत की आत्मा है, उसको इन्होंने दिखाने का और जिंदा रखने का प्रयास किया है। इसलिए नफीस भाई के साथ जितना इनके लिए साधुवाद है, उतना ही इस गांव के हर व्यक्ति के लिए साधुवाद है। धन्यवाद। नहीं टाइप पूरा दे। क्या नाम है आपका? हौसला प्रसाद। हौसला प्रसाद जी, ये बताइए कि कौन सी ग्राम सभा है? आप प्रधान प्रतिनिधि है यहाँ? जी, ग्राम पंचायत फरीदपुर परवर, यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं आप? प्रधान जी। तो ये आपके गांव में ये डॉक्टर नफीस साहब हैं, ये हनुमानगढ़ी बाजार में ये निर्माण करा रहे हैं हनुमान मंदिर का। किस तरह देख रहे हैं इनका कार्य आप? कार्य बढ़िया देख रहे हैं, कमेटी के सहयोग से हो रहा है। कमेटी के सहयोग से हो रहा है, लेकिन मदद हर लोग कर रहे हैं, गांव के हिंदू मुस्लिम सभी। अधिकतर कमेटी का पैसा लग रहा है, लेकिन बाकी लोग भी, गांव के लोग सब मदद कर रहे हैं इसमें। अच्छा, तो ये एक मंदिर का निर्माण मुस्लिम के हाथों हो रहा है, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, श्रेय बहुत अच्छा श्रेय है इनका। श्रेय तो इन्हीं का है, यानी मुस्लिम हो या हिंदू हो, एकता के आधार पे हो रहा सब काम। धागे में पिरोना चाहते हैं सबको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एकता है ना सब में, हिंदू मुस्लिम में, तो मिलकर बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, जो मिलकर कर रहे हैं। तो इससे हमारे ख्याल से पूरे देश को सबक लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं,
चाहिए, सीखना चाहिए, सबक तो लेना चाहिए। पूरे ये देश के लोगों को देखना चाहिए कि एकता में कितनी ताकत है कि मुस्लिम हिंदू के साथ आ जाता है और जो है एकता ही में ही है ना, हिंदू मुस्लिम के साथ आ जाता है, चाहे वो अलग नहीं होते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी प्रोग्राम हो। हिंदू मुस्लिम अलग नहीं होते हैं। ये तो ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते मतभेद हैं? लोग बनाते हैं, तो हम कहते हैं एकता बना कर रहे हैं ना, एकता बना कर अब रहे हैं। एकता बनाने से इतना बड़ा निर्माण हो रहा मंदिर का जी। तो हिंदू मुस्लिम मिलकर ही बना रहे हैं। कमेटी भी सहयोग कर रही है, हमारे गांव के ग्रामवासी भी सहयोग कर रहे हैं, सबके सहयोग से बन रहा तो है। हमारे प्रधान प्रतिनिधि जी हैं, उनका भी कहना है कि इससे सबक लेना चाहिए पूरे देश को कि एकता के सूत्र में रहकर बड़े से बड़ा काम भी हो सकता है आसानी से। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।